कि दम है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को तो आरएसएस को बैन करके दिखाए बिहार में। नाथूराम गौडसे जो महात्मा गांधी का हत्यारा है, उसको संरक्षण किसने दिया था? हत्यारे को जब कहीं ना कहीं संरक्षण उन संगठनों के द्वारा दिया जाता है जो स्वयं को राष्ट्रवादी कहती है। पीएफआई, आप मानते हैं कि ये संगठन धर्म का प्रचार करने के लिए बना है, मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए बना है, तो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले संगठनों पर भी बैन लगना चाहिए। सुशील मोदी जी, शायद आप राष्ट्रवाद के चोले में इस तरह के संगठनों को संरक्षण दे करके देश में विद्वेष की भावना को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको नफरत की राजनीति से वोट हासिल होता है। केंद्र सरकार के द्वारा पीएफआई को 5 साल तक बैन कर दिया गया है। उसके बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्री हो, नेता हो, इसका स्वागत किए हैं। वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी इसका स्वागत किया और साथ साथ एक बयान दे दिया कि अगर पीएफआई को बैन करना है तो साथ साथ आरएसएस को भी बैन करो। उसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई और सुशील कुमार मोदी ने पलटवार किया और कहा कि दम है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को तो आरएसएस को बैन करके दिखाए बिहार में। बात करेंगे राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद हमारे साथ है। एजाज जी, कल जिस तरीके का बयान आया लालू प्रसाद यादव का आरएसएस को बैन करने का, उसके बाद सुशील कुमार मोदी ने एक खड़ा वचन बोला और बोला कि दम है तो बैन करके दिखाइए आरएसएस को। देखिए, ये लालू प्रसाद जी ने किस संदर्भ में कहा आपको पता होना चाहिए। लालू प्रसाद जी ने सरदार पटेल जी का हवाला देते हुए कहा कि सरदार पटेल ने उस समय आरएसएस को बैन किया था और कहा था कि आरएसएस जैसी संस्था को प्रतिबंध कर देना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं धर्म को और धर्म के आधार पर राजनीति को बढ़ावा देती है, जिसके कारण नफ़रत के माहौल पूरे देश में बनते हैं जो देश के लिए उपयुक्त नहीं है। और सभी लोगों को पता है कि नाथूराम गौडसे जो महात्मा गांधी का हत्यारा है, उसको संरक्षण किसने दिया था? जब इस तरह का संगठन महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता है भारत के लिए, जो देश को आज़ाद कराने में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे, उनकी हत्या करने वाले हत्यारे को जब कहीं ना कहीं संरक्षण उन संगठनों के द्वारा दिया जाता है जो स्वयं को राष्ट्रवादी कहती है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि जो राष्ट्र के लोगों के खिलाफ काम करे, जो राष्ट्र के प्रति कहीं ना कहीं विद्वेष का भावना रखे और कहीं ना कहीं राष्ट्र को कमज़ोर करने वाली कार्रवाई करे, उसके साथ राष्ट्रवादी संगठन को खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि जो राष्ट्रवादी संगठन स्वयं को कहते हैं, वो राष्ट्र विरोधी कार्यों में लिप्त जो लोग रहे हैं, चाहे वो नाथूराम गौडसे हों, चाहे असीमानंद हो, चाहे साध्वी प्रज्ञा हो, उन लोगों की गतिविधियों को कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम किया, जिस कारण देश में नफ़रत का माहौल खड़ा हुआ। और एक तरफ जब आप हिंदुत्व की बात करेंगे तो दूसरे पक्ष के लोगों को आप खाद पानी देने का काम करते हैं, और ये देश के लिए और देश के संविधान के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। उस खतरे की ओर आगाह किया था और बताया था कि अगर पीएफआई, आप मानते हैं कि ये संगठन धर्म का प्रचार करने के लिए बना है, मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए बना है, तो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले संगठनों पर भी बैन लगना चाहिए। उसमें उन्होंने विश्व हिंदू परिषद का भी नाम लिया, बजरंग दल का भी नाम लिया, हिंदू वाहिनी का भी नाम लिया, दुर्गा वाहिनी का भी नाम लिया। इस तरह के संगठन कहीं ना कहीं राष्ट्र को कमज़ोर कर रहे हैं, और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चलाने वाले जो लोग हैं, उनको इससे खाद पानी मिलता है, ये समझना चाहिए। सुशील मोदी जी, शायद आप राष्ट्रवाद के चोले में इस तरह के संगठनों को संरक्षण दे करके देश में विद्वेष की भावना को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको नफ़रत की राजनीति से वोट हासिल होता है, और यहाँ पर हम मोहब्बत की राजनीति से देश को मजबूत करना चाहते हैं, देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाने में
हम उन शक्तियों का साथ लेना चाहते हैं जो भारत के संविधान पर और भारत के जो धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप है उस पर विश्वास रखते हों। इसमें चाहे पीएफआई हो या आरएसएस हो, ऐसे संगठनों को बैन करने से ही देश की रक्षा और सुरक्षा मजबूत हो सकती है और देश विरोधी गतिविधियों चलाने वाले को स्पष्ट संकेत जाएगा कि ऐसे लोग जो राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीतिक चोला ओढ़ करके अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए हिंदुत्व की राजनीति के नाम पर कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष को भी इससे खाद पानी दे रहे हैं, ये देश के लिए कहीं ना कहीं विकट परिस्थिति खड़ा करता है। इसीलिए लालू प्रसाद जी ने आगाह किया देश के लोगों को और देश के लोगों को बताने का काम किया। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जैसे लोग जो सभी राज्यों को एक करने के लिए जिस तरह का उन्होंने अपने द्वारा कार्यक्रम चला करके देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने का काम किया है, वैसी शक्तियों को उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था कि ऐसी शक्तियों को बैन करना चाहिए जो आरएसएस और दूसरे धर्म के नाम के पर संगठन बना करके कहीं ना कहीं देश को कमज़ोर करने वाली कार्रवाई में लगे हुए हैं। बीजेपी ये भी तो कह रही है कि 2045 तक ये लोग इस्लामिक कंट्री बनाना चाह रहे थे भारत को। देखिए, बीजेपी क्या कहती है उससे मतलब नहीं है। हम लोग नफरत के खिलाफ, देश के संवैधानिक व्यवस्था पर, देश में जो मोहब्बत की राजनीति है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि चाहे इस तरफ का पक्ष हो या उस तरफ का पक्ष हो, जो भी कट्टरपंथी ताकतें हैं उस पर समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। चूँकि देश जो संविधान के अनुसार चलता है, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान है कि देश में सबको अधिकार मिलना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए और सब पर एकरूपता से कार्रवाई होनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि एक पक्ष पर जब कार्रवाई हो तो दूसरे पक्ष पे भी कार्रवाई हो करके देश के संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत किया जाए। कल परसों की एक घटना है, आपके विभाग के अधिकारी हैं हरजोत कौर, उन्होंने एक बच्ची ने सवाल पूछा उनसे कि मैडम हमारे स्कूल में शौचालय ढंग से नहीं है, सैनिटरी पैड हमें दिया जाए। तब उस पर उन्होंने एक विवादास्पद बयान दे दिया, कहा कि अब कल के डेट में आप जीन्स मांगोगी, टी शर्ट मांगोगी। अखबारों ने प्रमुखता से इस खबर को भी छापा, इवन कॉन्डम का जिक्र भी कर लिया। इस तरीके का बयान कैसे देख रहे हैं? क्या एक अधिकारी को इस तरीके का बयान देना चाहिए? देखिए, अधिकारी नहीं, सभ्य समाज के कोई भी व्यक्ति इस तरह का बयान समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इस पर सरकार देख रही है। सरकार पूरे मामले को सामने ला करके इस पर जो मामला स्पष्ट रूप से सामने आएगा उस पर सरकार, चूँकि हमारी सरकार सुनवाई और कार्रवाई वाली है, तो सुनवाई करके स्पष्ट रूप से इस पर कहीं ना कहीं सरकार अपने स्तर से कार्रवाई करेगी। एजाज जी, स्पष्ट अब क्या करना? उनका वीडियो वायरल हो रहा है, अखबारों ने प्रमुखता से छापा है, अब इस पे क्या सफाई चाहिए? कोई चीज़ की भी प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया किया जाएगा, उसके बाद ही कोई उनके बारे में पहले भी जो भी मामला संज्ञान में आया है उस मामले पर सरकार गंभीर है, सरकार कार्रवाई करेगी। एजाज अहमद थे हमारे साथ, राजद के प्रवक्ता हैं, तमाम सवालों के जवाब दिए। इन्होंने कहा है कि जो भी संगठन हो जो धार्मिक उन्माद फैलाता हो, ऐसे संगठन को बैन कर देना चाहिए, चाहे वो पीएफआई हो या फिर आरएसएस हो या हिंदू वाहिनी हो, बजरंग दल हो। जो एक धर्म के लिए संगठन हो उस धर्म को बैन कर देना चाहिए, उस संगठन, माफ़ कीजिएगा, संगठन को बैन कर देना चाहिए। वहीं हरजोत कौर पर उन्होंने कहा है कि हरजोत कौर जो बयान दी है उसको सरकार ध्यानपूर्वक देख रही है और जो भी उसमें निकल के आएगा, अगर कार्रवाई करने की बात होगी तो कार्रवाई भी होगी। बने रहेगा लाइव बिहार के साथ। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।